अगर उसके पास 5 दिल हैं, तो हमें 5 बार रोकना होगा। आसुमा सेंसे। ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम लोग ही नहीं हो जिन्होंने अपने अपोनेंट्स के गेम पीसेस को कब्जे में लिया है। अभी तो और भी बहुत पीसेस बचे हुए हैं। जोजा, क्या 4 फ्लेम्स फॉर्मेशन तैयार है? इससे पहले कि मैं गोस्ट फॉर्मेशन जुत्सु का इस्तेमाल कर लूं, तुम्हें मुझे बैरियर के अंदर बंद करना होगा। Meanwhile, हाँ? ये अजीब सी काली चीज क्या है? सावधान रहो। हमारा हिसाब अब भी बाकी है। उम्मीद है कि तुम भूले नहीं हो। आप दोनों यहाँ? इज़ुओ, कोतेत्सु। तुम दोनों और दारुई मिलकर काकुजू को संभालोगे। शिकामारू और बाकी लोग आसुमा से लड़ेंगे। वो आसुमा के सबऑर्डिनेट्स थे, पुराने टीम 10 के मेंबर, इसलिए आसुमा को सबसे बेहतर वही जानते हैं। तुम्हें याद है ना आसुमा सेंसे ने हमें क्या कहा था? उनके वो आखिरी शब्द। तुम एक समझदार और वफादार दोस्त हो और एक नेक इंसान हो। वक्त के साथ तुम सबसे ताकतवर शिनोबी बनोगे। आ जाओ जोजी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सिर्फ शिकामारू से लड़ रही हूँ। सामने आओ। जोजी, क्या तुम जानबूझकर कमजोर बन रहे हो क्योंकि ये तुम्हारे दोस्त हैं? अगर ऐसा है तो तुम पूरी तरह से गलत हो। इस बार तुम और मैं फाइट करेंगे और अगर तुम मुझे एक बार भी छू पाए तो तुम सब पास हो जाओगे। अब तुम मुझे अपना दुश्मन समझो और हमला करो, अपने लिए भी और उनके लिए भी। अपनी काइंडनेस को ताकत में बदलो। meanwhile, तुम तीनों को क्या हो गया है? तुम्हें आसुमा से लड़ना होगा अभी। तीनों तुम हुक्म चलाती हो, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हो। ठीक है। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. तुम पीछे हटकर अपने दोस्तों की मदद नहीं कर सकते। इसके बजाय तुम्हें खुद को और मजबूत बनाना चाहिए। सुनो आसुमा, मुझे आपको रोकना ही होगा। एक बार और, लेकिन इस बार हमारा मकसद बस पकड़ना है, किसी को भी मिटाना नहीं। समझ गई। अरे नहीं, वो सीलिंग टीम कहाँ है? इतना टाइम क्यों लग रहा है? फायर स्टाइल बर्निंग एश। meanwhile, इस तलवार को ढूंढने में वक्त जरूर लगा, लेकिन वो जरूरी भी था। अब कहाँ है वो काकुजू? ये पैन ट्राई करती हूँ जो मुझे पहले मिला था। अब तुम नहीं बचोगे। क्या बात है, इस बार तो इसमें से बिजली भी निकली। तुम दोनों को क्या लगा कि मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? वैसे तो मुझे HQ से ऑर्डर मिले, लेकिन कैप्टन, हमें लाइटनिंग स्टाइल का एक जोरदार वार करना चाहिए। अब मेरे पास इतना चक्र नहीं बचा है। मुझे बस थोड़ा टाइम दे दो ताकि मैं रिकवर कर सकूं। हम तीनों ने तो फैसला कर लिया है, इसलिए आप भी तैयार हो जाइए सेंसे। तुम तीनों बहुत अच्छे शिनोबी बन चुके हो।
सिर्फ आपकी बदौलत। चलो अब तीनों मुझे अपनी ताकत तो दिखाओ। सब्स्टिट्यूशन जुत्सु, भागो! शिकमारू, शैडो पोजीशन का इस्तेमाल करो और मुझे शैडो पोजेशन जुत्सु, पार्शियल एक्सपेंशन जुत्सु। जाओ चोजी। शाबाश। जोजी, माफ करना, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो नहीं। विंड स्टाइल, डस्ट स्टॉर्म जुत्सु। अभी ये रोने धोने का टाइम नहीं है। हम तीनों आसुमा को रोकने का फैसला कर चुके हैं। तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है जोजी? अब मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, मान लो। क्या हुआ जोजी? क्या तुम चाहते हो कि तुम तीनों को वापस एकेडमी भेज दिया जाए? और नाटक करना बंद करो, समझे? ऐसा नहीं है कि चोजी डरता है इसलिए हाथ नहीं उठा रहा है, बल्कि अभी जो उसे दर्द महसूस हो रहा है वो उसे आसुमा सेंसे को महसूस नहीं करवाना चाहता। क्या कर रहा है होश में, गोलू मोलू? क्या तुमने अभी मुझे गोलू मोलू कहा? हाँ, और आसुमा सेंसे भी कहते हैं। हाँ, ये सच है। जो भी मुझे ऐसा बुलाएगा उससे सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं आपको चोट नहीं पहुंचा सकता, बस मुझे वापस एकेडमी भेजिए प्लीज। शिकामारू मोरिनो को सजा मत दीजिए। मैं समझ गया जोजी, दरअसल हारे तुम नहीं बल्कि मैं। जोजी गोलू मोलू नहीं है, ये बस खुशी से फूल गया है। बस बहुत हुआ जोजी, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी उस नेक दिली को ताकत में बदलो। यही सही मौका है जोजी। होश में आओ गोलू मोलू और लड़ो मुझसे। क्या तुमने मुझे अभी गोलू मोलू कहा? तुम गलत हो, मैं गोलू मोलू नहीं हूँ। मैं बस खुशी से फूला हुआ हूँ। मुझे नहीं लगता अब इससे कुछ हो पाएगा। जोजी पीछे हटो। जोजी! जोजी, मैं माइंड ट्रांसफर कर लिया एकदम सही वक्त में। बाल बाल बचे। A few moments later. जोजी, अपना होश संभालो जरा। अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे जिनकी कोई आके हिफाजत करे। रोना धोना बंद करो जोजी। याद करो, तुम आकिमिची क्लैन के 16 में हेड हो। कई पीढ़ियों से हम तीनों क्लैन्स ने अपनी ताकतों को मिलाकर हम तीनों के बीच एक खास रिश्ता बनाया है। हमारे इस रिश्ते को मजबूत करने और अपने क्लैन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सारुतोबी क्लैन हम तीनों को ये एयर बेसिंग देता है, और तुम्हें भी एक दिन ये करवाना ही पड़ेगा जोजी। हैं? क्या? लेकिन क्यों? जब मेरा बच्चा गेनिन बनेगा और फिर चुनिन का दर्जा पाएगा, तब तक मुझे परंपरा के मुताबिक अपनी पियर्सिंग उसे सौंपनी होगी। 2000 years later. जोजी, चिंता इस बात की है कि वो बहुत डरपोक है। मैं जानता हूँ कि आखिरकार गेनिन तो बन गया, लेकिन ये हमेशा लड़ने से दूर भागता है।
मुझे डर है कि जोजी डर की वजह से कोई उल्टा सीधा कदम उठाएगा और वो मारा जाएगा तो। हाँ, क्योंकि इसकी अच्छाई ही इसका असली हथियार है। क्या कह रहे हो? नेक दिल बने रहने दूं? हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। ऐसा अनोखा हथियार दुनिया में सिर्फ इसी के पास है। अगर तुम वाकई में नेक दिल हो तो उसे दिखाने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं है जोजी। आज से तुम भी एक शिनोबी बन गए हो जोजी। अब इन नए पियर्सिंग्स पर अपनी कसम खुद खाओ। फिर एक दिन तुम भी अपने बच्चे को ये इयररिंग्स अपने हाथ से दोगे। चलो जोजी, अब कसम खाने का वक्त आ गया है। तुम्हें कसम के शब्द तो पहले से याद है ना? हाँ, याद है मुझे। यामानाका नारा क्लैन और हिडन लीफ की रक्षा करने के लिए मैं जोजी आकिमिची ये शपथ लेता हूँ कि मैं एक मामूली कैटरपिलर से ताकतवर बटरफ्लाई बन कर दिखाऊंगा। अरे इसके पंख आ गए, वो भी गोलियां खाए बिना। जोजी पतला लग रहा है। इसने बिना आकिमिची क्लैन के सीक्रेट गैलरी कंट्रोल पैलेट्स के खुद ये ट्रांसफॉर्मेशन हासिल किया है। मतलब ये कि अब किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। अब मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ। अब ये आकिमिची क्लैन का 16वां लीडर कहलाने के काबिल बन चुका है। अगर आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।